रेलवे एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और ऐसा कहा जाता है कि आपके रेलवे एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी मिलेगी, उसकी वाइफ को मिलेगी या फिर उसके किड्स को मिलेगी। पर क्या ये रियलिटी है? क्या आपके मदर, आपके सिस्टर या ब्रदर को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती? ऐसा रूल है? तो भाई रूल तो ये नहीं कहता। रूल के हिसाब से आपके मदर, ब्रदर और सिस्टर को भी मिल सकता है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मिल सकता है। वो होता है डिपेंडेंट रिलेटिव्स करके एक सेक्शन है। ये रूल है। पास आउट पीडीओ का भी मैंने देख रहा था। बाकी सारे रूल्स पे, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पास आउट पीडीओ के बारे में। रेलवे सर्वेंट यानी कि रेलवे एम्प्लॉय का पास का रूल है 1986 और 1993 में इसमें एडिशन भी किया गया था। यहाँ पे जब आप सी नंबर देखते हो तो यहाँ पे डिपेंडेंट रिलेटिव करके एक सेक्शन में, जिसमें आप जो है इन सब कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलेंगे आपके किसको पास का बेनिफिट मिल सकता है। आप यहाँ पे आ जाएंगे 6 नंबर पेज पे, तो यहाँ पे मेंबर परमिटेड इन प्रिविलेज पास एंड पीटीओ का सेक्शन है कि आप कौन कौन से लोग जो है पास का और पीटीओ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो पूरा दिया हुआ है ना, स्पाउस आपकी जो है वाइफ का, आपके सन का, हर एक चीज़ का दिया हुआ है। तो मेन हम देखेंगे ये वाला 8 नंबर से लेके नीचे का, क्योंकि हमें जो है आपके जो मुद्दा है ना कि आपके मदर को, सिस्टर को और ब्रदर को मिलेगा कि नहीं, तो उस पर हम बात करते हैं। बाकी ये स्पाउस को और सन वगैरह तो मिलता है, सबको पता ही है। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ मदर इंक्लूडिंग अ डिवोर्सेड मदर, यानी कि आपके माता को मिलेगा और अगर वो डिवोर्सी हैं तो भी उनको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अनमैरिड सिस्टर या फिर विधवा बहन है तो भी उसको मिलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ब्रदर, और यहाँ पे देखो स्टेप ब्रदर को भी दिया हुआ है भाई, सौतेले भाई को भी दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा है 21 ईयर का होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक शब्द कि ही इज होली डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें एक कंडीशन जो है इंक्लूड कर दिया गया है कि होली डिपेंडेंट होना चाहिए। अब होली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? भाई इनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, जिसके लिए आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कि इनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है, दूसरा कि ये जो है फुल्ली आप पे डिपेंडेंट है। कैसे? इनके पास जो है पढ़ाई लिखाई, आपके जो है दवा का भी खर्चा, आपके उनके रहने खाने का हर एक चीज़ का खर्चा जो है रेलवे एम्प्लॉय ही उठा रहा है। इसके लिए भी जो है आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तो हो गया। पर ग्राउंड पे रियलिटी क्या है? रियलिटी जो है ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर आप ऐसा करने जाओ तो क्या होगा? तो भाई साहब ऑफिसर्स की तरफ से कहा जाता है कि होली डिपेंडेंट का मतलब तभी होगा जब आपके फादर नहीं हो। ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय का अगर पिता नहीं है तो ही उसके जो है मदर या फिर उसका ब्रदर या फिर सिस्टर उस पर होली डिपेंडेंट हो सकता है। तो क्या रूल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं? तो भाई साहब आप पूरी पीडीएफ पढ़ लोगे, कहीं पे भी नहीं लिखा कि पिता हैं तो जो है होली डिपेंडेंट नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब ऐसी कंडीशन है कि मेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और माँ भाई सिस्टर सब साथ में रह रहे हैं, हम ही लोग रह रहे हैं, उनका सारा खर्चा जो है रेलवे एम्प्लॉय उठा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? या फिर भाई साहब कई बार तो ऐसा होता है कि पिता भी जो है रेलवे एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हो सकता है इनकम का कोई उनका सोर्स ना हो। कई सारे लोग के आपके पिता जो होंगे वो किसान होंगे, कई घर पे ऐसी कंडीशन होगी भाई साहब जहाँ पे पिता भी रेलवे एम्प्लॉय पे ही डिपेंडेंट है। तो क्या ऐसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? जबकि रूल बुक में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि पिता के न रहने पे ही उसकी माँ, उसका भाई या फिर उसके सिस्टर उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। अच्छा एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लीगल डिवोर्सेड सिस्टर व्हेन फादर इज नॉट अलाइव, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन फादर इज नॉट अलाइव लिखा हुआ क्लियरली। और यहाँ पे देखिए ब्रदर के सेक्शन में या फिर मदर के सेक्शन में ऐसी कोई चीज़ें लिखी हुई हैं ही नहीं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रदर स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर प्रोवाइडेड ही इज होली डिपेंडेंट, है ना। होली डिपेंडेंट यानी कि भाई जब होली डिपेंडेंट है और लीगल डिवोर्सेड सिस्टर, अगर कोई सिस्टर है आपकी और उन्होंने लीगल तरीके से डिवोर्स ले लिया है और यहाँ पे लिख दिया गया अगर आपकी कंडीशन है कि पिता नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो क्लियरली लिख दिया गया है ना भाई साहब। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि आपके जो है पिता नहीं होना चाहिए व्हेन फादर इज नॉट अलाइव। पर यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हुई। अगर यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती, यहाँ पे या फिर आपके मदर में या फिर किसी भी चीज़ में ऐसी होती, तो ये वाला सेक्शन तो ये लिख सकते थे ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि इनके रूल में ही नहीं कि ये चीज़ें लिखना ही नहीं है। ऐसे होली डिपेंडेंट ही बोल देना चाहिए। तो यहाँ पे भी तो होली डिपेंडेंट ये बोल सकते थे सिस्टर वाले मामले में भी, पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हेन फादर इज नॉट अलाइव, और बाकी जगहों पर ये चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। आप पूरा PDF पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो भाई साहब ये जो है ना मुद्दा, इस पर क्या है कि कोई फ़ायदा इस चीज़ का उठाता नहीं है, जबकि होली डिपेंडेंट दिखा के जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। पर यही वाली दिक्कत है, लोग जो है इसको कोई लड़ना नहीं चाहता लीगल तरीके से। कोई भाई लड़ना क्या, मतलब अपनी लीगल बातें ही रखनी है। एक बार अगर किसी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया तो फिर सबको फ़ायदा मिलेगा। पर ये चीज़ें जो है इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हो? आप जो है HRMS करके एक रेलवे का ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपके फैमिली जो आपके रिलेटिव्स हैं, डिपेंडेंट रिलेटिव्स हैं, उन सेक्शन में आप जो है इस चीज़ों को ऐड कर सकते हो। वहाँ पे आप ऐड करिए,
उसके बाद अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इस चीज़ को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप रिटर्न में उनसे मांग सकते हैं कि किस वजह से आप जो है रिजेक्ट कर दो, क्या रूल है, रूल में तो कहीं है ही नहीं। उसके बाद अगर फिर भी रिजेक्ट किया जा रहा है तो आप इस चीज़ को जो है अपील कर सकते हो अपने सीनियर डीपीओ के सामने या फिर पर्सनल ऑफिसर के पास, ठीक है। और ये चीज़ें करनी चाहिए भाई। देखो हमारे कोई फाइट नहीं है, हमारा बस ये है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो रूल के हिसाब से होनी चाहिए, बस यही है। और बाकी आपके जो है वीडियो पास भी होता है, आपके स्कूल पास भी होता है, आपके जो है अडोप्टेड चाइल्ड का भी पास होता है। तो इस सारे नियम पे हम किसी और वीडियो में अगर बात करेंगे, अगर आप चाहें तो। बाकी कमेंट में आप बताइए कि होली डिपेंडेंट को क्या पिता के रहने और ना रहने से जोड़ के देखना चाहिए, ये क्या ये सही है, जबकि रूल्स में ये चीज़ें कहीं पे भी दी गई नहीं है।